तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिएगा 7 अक्टूबर है आज। चलिए देखिए पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ खुलने जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नथिया नवागांव, कांकेर। देखिए ये कांकेर जिला है। कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है आप देख लीजिए। देखिए इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पहल से राज्य में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कांकेर जिला के नथिया नवागांव में खुलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से मिलेट मिशन के तहत कांकेर जिला के ग्राम नथिया नवागांव में अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोदो कुटकी रागी की प्रसंस्करण तथा इससे संबंधित वैल्यू एडिशन उत्पाद इकाई स्थापित की गई है। कोदो कुटकी रागी से चावल तथा इनकी दलिया, सूजी, आटा, सेवई, पास्ता, सूप मिक्स, बिस्किट, कुकीज़, लड्डू इत्यादि बनाया जाएगा। और देखिए इस इकाई के लिए रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तथा अवनी आयुर्वेदा के बीच समझौता किया गया है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट के उत्पाद प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही वर्ष 2021 में मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020-21 में कोदो, कुटकी एवं रागी का प्रथम बार समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट प्रश्न। देखिए गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आकर्षी कश्यप। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्वर्ण पदक मिला है और छत्तीसगढ़ को ये गोल्ड मेडल बैडमिंटन इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने दिलाया है और उन्होंने बैडमिंटन सिंगल के फाइनल में मालविका बंसोड़ को हराकर गोल्ड जीता। आकर्षी कश्यप दुर्ग जिला की रहने वाली है, जबकि मालविका बंसोड़ महाराष्ट्र की रहने वाली है। देखिएगा कि फाइनल मुकाबले में आकर्षी कश्यप ने मालविका बंसोड़ को सीधे सेटों में 22-8, 22-20 से हरा दिया और इससे पहले वह सेमीफाइनल मुकाबले में तानिया हेमंत को देखिए 21-13 और 21-15 से परास्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में स्वामी आत्मानंद की जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 6 अक्टूबर को। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कि स्वामी आत्मानंद रामकृष्ण मिशन के संत, समाज सुधारक एवं शिक्षाविद थे और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद की जयंती मनाई गई। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 को रायपुर जिले के अंतर्गत बरबंदा गांव में हुआ था और स्वामी आत्मानंद का जो है मूल नाम क्या था? तुलेंद्र। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। ठीक है, तो तुलेंद्र नाम था स्वामी आत्मानंद का मूल नाम। और देखिएगा कि पिता धनीराम वर्मा रायपुर के पास मांडर में एक अध्यापक थे और उन्होंने वनवासियों के उत्थान के लिए नारायणपुर में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की थी। कब? 1985 में। उसी तरह इनके अथक प्रयासों से ही रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना की गई 1958 में, जो आज भी है और इसी आश्रम के वे पहले सचिव थे। इनकी जो मृत्यु है 27 अगस्त 1989 को हुई थी। ठीक है, चलिए ओके, 27 अगस्त 1989। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 खेल का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2022 से किया गया। इसका समापन कब होगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 जनवरी, है ना? तो 6 जनवरी 2023 को होगा। ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है और इसका जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 अक्टूबर मतलब कल 2022 को किया गया, 6 अक्टूबर 2022। समापन 6 जनवरी 2023 तक होगा, है ना? तो समापन ये चलेगा 6 जनवरी 2023 तक। ठीक है, उसी दिन समापन है और इस ओलंपिक में बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्ग भी बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। और इसमें दोस्तों देखिए 14 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है, याद रखना है। देखिए इसमें दलीय खेल श्रेणी गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, शंखनी, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी, बांटी, है ना, कंचा जिसको बोलते हैं,
इन खेलों को शामिल किया गया है दल वाले में। और एकल खेल श्रेणी में देखिए बिल्लस हो गया, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, है ना, 100 मीटर दौड़ व लंबी कूद शामिल है। तो याद रखना है इन खेलों के मुकाबले पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में होंगे। देखिए कि यही है कि इस ओलंपिक का जो आयोजन है 6 स्तरों में होगा। राजीव युवा मितान क्लब स्तर जो कि ग्रामीण स्तर है 6 से 11 अक्टूबर, और जोन स्तर 8 युवा मितान क्लबों को मिलाकर एक क्लब बनाया गया है जो कि 15 से 20 अक्टूबर तक होगा। विकास खंड नगरी क्लस्टर स्तर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होगा। जिला स्तर 17 नवंबर से 27 नवंबर तक होगा। संभाग स्तर जो कि 5 से 14 दिसंबर तक होगा। और राज्य स्तर 28 दिसंबर से 6 जनवरी 2023 तक होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए और भी है, देखिए महिला एवं पुरुषों के लिए आयु वर्ग में 3 वर्ग रखे गए हैं। इसमें आपका प्रथम वर्ग में 18 वर्ग की आयु तक रहेंगे, और द्वितीय वर्ग में 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक वाले रहेंगे, और तृतीय वर्ग में 40 वर्ष से अधिक आयु सीमा वाले रहेंगे। ओके, चलिए देखिएगा निम्नलिखित में से किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, एनी एर्नो। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नो को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया गया है। 1940 में जन्मी एनी एर्नो को डेब्यू किताब लिसा एमराइज वाइडस 1974 थी, और उनकी जो है 2022 में अब तक 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त तीनों। देखिए इसके संबंध में 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया है। इसमें अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैरोलिन बट्टोजी, डेनमार्क के कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के मॉर्टेन मेल्डल, और जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स रिसर्च से संबंध बैरी शार्पलेस शामिल है। ठीक है, क्यों मिला है आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अगले बढ़ता हूँ। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम का निर्माण कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन को देखिए और इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।